अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड सीरीज़ चल रही है फॉर 11th। ओके, तो जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, आज मैंने बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपकी 11th NCERT जो उसका चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, उसमें बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड उसमें वन एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हमें फार्मूलाज डिराइव करनी पड़ती है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट एज पर मी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो वही मैंने लाया है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा फिलहाल टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो वही मैंने किया है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हमें डिराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो देखो इसमें बिल्कुल आपको मेंशन किया होता है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मेंशन किया होता है कि किन किन चीज़ों पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है। ओके, तो मेंशन किया होता है क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं, हम सीधे पावर्स एज्यूम करते हैं खुद, जैसे मैं करूंगा अभी XYZ कि जिस जिस क्वांटिटी पे कोई डिपेंड करता है मैं उन क्वांटिटीज़ के पावर्स खुद एज्यूम करूंगा कुछ XYZ एंड फिर मैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उस XYZ को फाइंड करूंगा एंड फिर वापस वही सब्स्टिट्यूट करके हमें फार्मूला मिलेगी। जैसे देखो इसमें लिखा है कि जो टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वो डिपेंड करता है मास ऑफ द पेंडुलम एंड वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन हमें नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके निकालेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, तो देखो इसमें मैं देखो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है किस किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो आई रिपीट, मुझे पता है किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मास ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिपेंड करता है वो मुझे नहीं पता, तो मैं खुद एज्यूम करूंगा कि सपोज ये इस पे लेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है और सिमिलरली ऐसे मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे मैं अपने खुद एज्यूम करूंगा कोई पावर सपोज XYZ एंड फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो मैं सबसे पहले अजम्पशन रखूंगा, देखो आई विल स्टार्ट विद लेट जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये मैं एज्यूम करूंगा कि ये डिपेंड करता है किस पे, मास, लेंथ, टाइम। तो मैं करूंगा लेट T प्रोपोर्शनल टू m पावर x, l रेज पावर y एंड g रेज पावर z। ओके, तो मैं इसको बिल्कुल स्टेप वाइज करूंगा आराम से। तो जिस जिस क्वांटिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है मैंने वो तीनों क्वांटिटीज ली। मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, मैंने खुद एज्यूम किया कि इट इज डिपेंडेंट ऑन xth पावर ऑफ m, सिमिलरली yth पावर ऑफ l एंड zth पावर ऑफ g। अब मैं ये फाइंड करूंगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं यहाँ पे लिखूंगा सम कांस्टेंट। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम कांस्टेंट और यहाँ पे ऐसी m पावर x, l पावर y एंड g पावर z। ओके, तो ये L, Y, M और ये G कहाँ से मैंने लाया, ये गिवन था कि किस किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने वही लिखा लेट टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लाया। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, देखो इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा। ओके, इस RHS में जो जो टर्म है उसकी मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मास इन्वॉल्व है तो मैं लिखूंगा मास की डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, लेंथ इन्वॉल्व है तो डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L, G एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है LT इनवर्स 2, तो लिखूंगा सबकी डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं यहाँ लिखूंगा K, देखो इसके बदले डायमेंशनल फार्मूला मैं लिखूंगा कैपिटल M, ऊपर पावर x तो m पावर x, l के बदले कैपिटल L तो ऊपर पावर y वैसी रखा, तो g के बदले लिखूंगा LT इनवर्स 2 एंड ऊपर उसको पावर है z। ओके, तो मैंने हर किसी क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखी एंड ऊपर अपना अपना पावर रखा जो मैं यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था पावर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं सबके पावर्स अलग अलग कर दूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो k m पावर x
l पावर y, तो देखो यहां भी l है, l को पावर z, तो मैं लिखूंगा अलग से l पावर z अगेन, तो t को पावर है -2 और z तो मैं लिखूंगा -2z। ओके, तो यहां मैं देखूंगा सिमिलर टर्म्स जो है उनको मैं ऐड करूंगा, तो आई विल राइट दिस t इज इक्वल टू k। देखो m वाली कोई और टर्म नहीं है तो मैं m ऐसे ही रखूंगा। l की दो टर्म्स है, l पावर y, l पावर z, तो मैं लिखूंगा l रेज पावर y प्लस z, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, एंड t एक ही टर्म है तो -2z। ओके, तो यहां तक मैं पहुंचा। देखो यहां मैं इसको नाम रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहां मुझे क्या मिला, m का पावर मुझे यहां मिला क्या, x, ओके, एंड l का पावर y प्लस z एंड t का पावर -2z। अभी मैं RHS में कोई फर्दर कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके बाद मैं LHS पे ध्यान दूंगा। देखो LHS में टाइम है तो मैं LHS की डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला सीधे t है, या जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m नॉट l नॉट t। ओके, टाइम t के बदले में लिख सकता हूं m नॉट l नॉट t, और ये किसके बराबर आएगा, सम कांस्टेंट जो कि यहां k है, m पावर x, l पावर y प्लस z एंड t पावर -2z। ओके, तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ देखूं, यहां पे मास वाली टर्म एंड यहां पे मास वाली टर्म, लेंथ वाली टर्म एंड टाइम वाली टर्म, यहां पे भी टाइम वाली टर्म। ओके, तो मैं यहां देखो, यहां पे जो मास वाली टर्म है, ये मास वाली टर्म दैट इज m पावर 0, ये होनी चाहिए बराबर यहां RHS की मास वाली टर्म को। ओके, तभी ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है। तो मैंने वही किया, क्योंकि यहां m नॉट तो यहां m पावर x, तो ये m पावर m नॉट इक्वल टू m पावर x, तो ऑब्वियसली यहां बेसिस इनकी सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, दैट मीन्स x होना चाहिए कितना, 0। ओके, तो m पावर x और यहां m नॉट, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 मुझे यहां से मिला। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, यहां जो l नॉट टर्म है, ये l टर्म है, ये इस वाली l टर्म के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अगेन देखो बेसिस सेम तो पावर सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू y प्लस z, तो 0 इज इक्वल टू y प्लस z। अच्छा, ना मुझे y पता ना z पता, अभी मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, यहां मैं फर्दर टाइम वाली टर्म उठाऊंगा, तो मैं लिखूंगा, देखो टाइम यहां t पावर 1, यहां t पावर -2z। ओके, तो ये इस इक्वेशन से मुझे मिला ये फार्मूला। तो यहां अगेन बेसिस सेम, टाइम और टाइम, तो पावर्स भी क्या होने चाहिए, सेम, दैट मीन्स दिस वन शुड बी इक्वल टू -2z, दिस वन शुड बी इक्वल टू -2z। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा -1/2 इज इक्वल टू z, -1/2 इक्वल टू z। ओके, तो देखो यहां से मुझे मिला z इक्वल टू -1/2, तो x मुझे ऑलरेडी मिला है। देखो अगर मैं x को यहां पे मार्क करूं, तो x मुझे ऑलरेडी मिला है कितना, 0, एंड अब मुझे मिला z कितना, -1/2। अब इस इक्वेशन में देखो y प्लस z इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता हूं y, तो मुझे पता है, देखो मुझे पता है y प्लस z इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज z मुझे ऑलरेडी मिला, तो मैं लिखूं y z के बदले -1/2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1/2, इधर ये बनेगा +1/2, तो मुझे मिला कौन, अगेन मुझे अब मिला कौन, y। ओके, तो देखो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके वैल्यू निकाला किस किस का, x, y और z का। ये x, y और z मैंने किसका रखा था, ये रखा था मैंने पावर m x, l पावर y, g पावर z। मुझे x भी मिला 0, मुझे y भी मिला +1/2 एंड मुझे g भी मिला कितना, -1/2। तो मैं इन्हीं को अब सब्स्टिट्यूट करूंगा किस में, इस इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं लिखूंगा substituting x comma y comma z in equation first। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं वापस चेक करूं, देखो इक्वेशन फर्स्ट था t इज इक्वल टू k m पावर x, l पावर y, g पावर z। ओके,
ओके, तो t इज इक्वल टू k m पावर x l पावर y g पावर z। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा t इज इक्वल k m पावर x, देखो m मुझे क्या आया 0, l मुझे क्या आया 1/2, तो मैं लिखूंगा y के बदले 1/2, एंड g मुझे क्या आया -1/2, तो इसके बदले मैंने लिखा -1/2। ओके, तो t इज इक्वल टू k m नॉट हुआ 1, तो मैं लिखूंगा सीधे l पावर 1/2 g पावर -1/2। ओके, तो t इज इक्वल टू k, तो मैं लिख सकता हूं l पावर 1/2 को रूट एंड g पावर -1/2 को भी डिनोमिनेटर में रूट, तो दैट इज मैं लिख सकता हूं दोनों पे रूट ऐसे। ओके, तो यहां पे k होता है 2 पाई, हालांकि यहाँ पे आप अगर ना भी लिखेंगे k है क्या तो जरूरी नहीं है, ये आप ऐसे भी रख सकते हो। इवन ये लिमिटेशन बन जाती है डायमेंशनल एनालिसिस की, बिकॉज इससे हम ये कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं कर पाते। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ k इक्वल टू व्हाट 2 पाई, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू k के बदले 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ओके, तो दिस इज द फार्मूला जो मुझे मिलनी चाहिए थी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एंड जो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके मैंने ये फार्मूला डिराइव की। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एंड किसके बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो बिल्कुल यहां मैंने सिंपल पेंडुलम का कुछ भी टच नहीं किया, मैंने बस, मुझे गिवन था कि ये डिपेंड करता है l पे, g पे, मास पे, तो मैंने बस खुद एज्यूम किया कि ये डिपेंड करता है l पावर x, m पावर y, g पावर z, एंड उसी को मैंने स्टेप वाइज सॉल्व किया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो मुझे लास्ट में फार्मूला मिली कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। ओके, तो बिल्कुल ऐसे आपको स्टेपवाइज करना है, तो आराम से ये इक्वेशन आपको आएगी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो होप ये क्लियर है। थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब।